हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, बीबीए क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक थॉट है जो आपके आपके जीवन में अच्छे काम कराने में सहायता करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो क्या है आज का थॉट। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो मेहनत तो करना पड़ेगा हर फील्ड में। मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो देखो ऑप्शन ए है धन पूर्णांक, ऑप्शन बी है ऋण पूर्णांक, ऑप्शन सी है भिन्न संख्या, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव हो गया और ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव माइनस। तो कह रहा है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुपद का घात जो हमेशा क्या होता है, धन पूर्णांक में होता है। याद रखेंगे कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, तो धन पूर्णांक होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दो है त्रिघात बहुपद x के पावर q का शून्यक है। त्रिघात बहुपद x के पावर q का शून्यक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है 2। तो यहाँ कह रहा है कि शून्य जो इसका दिया हुआ है त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्य पूछ रहा है। तो शून्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो हमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है क्या, 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात 2 के बहुपद को कहते हैं, मतलब कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कोई बहुपद दिया हुआ है, उसका क्या कर रहा है कि घात जो है उसका घात 2 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो 2x² + 5x + 6 है। तो देखिए सबसे ज्यादा घात x² पर 2 है। तो ये क्या है, 2 घात जब है, 2 घात वाला कह रहा है, तो 2 घात को किसको क्यों बोलते हैं हम लोग, तो द्विघात बहुपद को 2 घात बोलते हैं। तो घात 2 के बहुपद को क्या बोलते हैं, तो द्विघात बोलते हैं। एक घात रहता है, x के पावर 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर x के पावर 3 का कहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। x के पावर 4 रहेगा तो क्या होगा, x के पावर 4 अगर रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा बहुपद, चतुर्थ बहुपद। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 घात बोला, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
तो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फिर ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अधिक टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जो आपका राइट आंसर है उसको बताते हैं और समझाते हैं। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, x + 1/x, बटा में x है इसलिए ये क्या है आपका बहुपद नहीं है। अगर बटा में x रहे या क्या चीज रहे, रूट अंडर में x रहे, उसका वर्गमूल नहीं निकले तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तब आपका रूट अंडर में x रहे और रूट से बाहर x नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसलिए इसके बटा में क्या है, x है, तो ये भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। ये सब बहुपद में है, जितना दिया हुआ है सब बहुपद, देख रहे हैं ना, ये अंदर में है लेकिन क्या, इसको स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काटेंगे तो इधर x बाहर निकल जाएगा ना। आप फिर देख रहे हैं कि ये भी x बाहर है, ये आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है आपका, ये भी बहुपद है, लेकिन इसके बटा में x होने के कारण क्या है, बहुपद नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आप लोग कि अगर रूट अंडर में x रहे या किसी बाटा में x रहे तो वो सब क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। या किसी के पावर में 1/3 रहे, पूर्णांक में दिया रहेगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो ऑप्शन ए में है b, ऑप्शन बी में है b/a, ऑप्शन सी में है a/b, ऑप्शन डी में है -b/a। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -b/a। रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या होगा, तो -b/a। x का क्या है, x का गुणांक है, क्या है जो ये नीचे दिया हुआ x का गुणांक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -b/x। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। 3x + 4 बहुपद का शून्यक है, ये किसका शून्यक है, तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, -4/3 कह रहा है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है, तो क्या है, -4/3। x के जगह पर अगर यहाँ पे क्या रखेंगे, देख लीजिए 3x + क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, x के जगह पर रख दीजिए -4/3 प्लस, ये क्या है 4 है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो देख रहे हैं ना, जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। देख रहे हैं ना, जब -4/3 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान ज्ञात करें। मतलब इसका जो शून्यक दिया हुआ है -2 है, तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए शून्यक दिया हुआ था बहुपद का, तो हम लोग px बराबर क्या मान लिए, px बराबर हम लोग मान लिए 0, ठीक है। इसलिए कि बहुपद का शून्यक 0 होता है। इसमें से आपका यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन में से यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ शून्यक -2 दिया हुआ है, ठीक है। शून्यक -2 दिया हुआ है तो x बराबर -2 लिख दिए, और जो आपका px बहुपद दिया हुआ था px² + 3x + p दिया हुआ था लिख दिए इसके जगह पर। यहाँ पे ये आपका 0 है तो 0 लिख दिए। जहाँ पे x है, x के हर जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिए -2। देखिए यहाँ x है तो यहाँ रखे -2, फिर आपका यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए +3, और x का मान क्या है -2, अब प्लस है तो प्लस, अब p है तो p, ठीक है। अब यहाँ देखिए
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का हम लोग स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये पी है तब पी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। ये प्लस है तो प्लस, ये आपका पी है, ठीक है। अब बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4p में 1p और जोड़ देंगे तो 5p हो जाएगा। कितना p होगा, 5p। या -6 है तो -6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5p है तो 5p लिख दिए, और ये माइनस में क्या है 6 है, तो उसको क्या कर दिए बराबर को उधर ले गए तो प्लस में साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपका बराबर को उधर ले गए तो क्या हुआ, माइनस प्लस में हो गया, तो प्लस कितना हुआ 6। अब p बराबर देख रहे हैं ना कि p का गुणांक 5 है, तो हमेशा गुणांक क्या चीज में जाता है, बटा में जाता है। तो p बराबर कितना है आपका, p बराबर 6/5 आया, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर देखते हैं कि 6/5 क्या है। 6/5 क्या है, तो देखिए 6/5, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए है। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए 6/5। तो यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6/5। इसको सॉल्यूशन इसलिए कर दिए थे कि आपका टाइम कम लगे, समझा सके अच्छा से। एग्जाम का बहुत टाइम कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी से समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगले सेशन से, न्यू सेशन से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे और पढ़ाएंगे अच्छे से। लेकिन अभी एग्जाम का बहुत टाइम कम है, इसलिए आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यदि px बराबर x² - 3x + 4, तो px का एक शून्यक है, मतलब ये दिया हुआ है बहुपद, कह रहा है कि px का एक शून्यक है। तो px का शून्य क्या हुआ, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे px बराबर क्या ले लिए हम लोग, px बराबर 0 ले लिए, शून्यक कह रहा है तो 0 ले लिए, x बराबर 4 ले लिए, ठीक है। x बराबर 4, तो 4 कहाँ से लिए बाबू, तो 4 लिए आपका ऑप्शन से 4 ले लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग ले लिए 4 की, 4 रखेंगे तो यहाँ पे शून्य प्राप्त होगा। और कोई चीज ए का मान में के 2 रखिए, 0 रखिए, 3 रखिए तो शून्य प्राप्त नहीं होगा। बाकी 4 रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो देखिए px बराबर क्या हुआ, px बराबर x², px बराबर x² - 3x माइनस क्या है 4 है। x के जगह पर क्या रख दिए 4, जहाँ x है वहाँ 4 रख दिए। फिर यहाँ पे x है, x के जगह 4 रखिए, x पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, ठीक है। माइनस है, माइनस लिखे, 3 है 3 लिख दिए, x के जगह पर 4 लिखे, फिर माइनस क्या है 4 है। अब यहाँ देखिए जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 4 को क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर किए तो 16, -4 दिए 12, ये माइनस है तो माइनस क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये प्लस में 16 रहने दिए, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हमेशा क्या होता है साइन माइनस माइनस रहता था, हमेशा प्लस का साइन माइनस का रहेगा, बाकी काम क्या चीज का करेंगे प्लस का। तो देखिए यहाँ माइनस लिख दिए, अब 12 में 4 जोड़ दिए, कितना है 16। अब यहाँ देखिए 16 में से 16 जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, या 16 से 16 काट दीजिए तो क्या होगा 0 होगा, घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं ना शून्य क्या, x का मान क्या रखने पर 4 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर देखिए क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। बहुपद x के पावर क्यूब -2x² - √3y + 1 बटा क्या है 2 का घात है। मतलब कह रहा है कि x के पावर 3 है या -2, y के पावर 2 है और माइनस क्या है √3y + 1 बटा क्या है 1/2 है। तो कह रहा है कि घात, ठीक है, घात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, देखिए कह रहा है कि घात पूछ रहा है। तो देखिए मतलब ये जो इसका दिया, जो बहुपद एक दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि जो सबसे अधिक जो घात है ना उसको बताइए। तो देखिए तो इसमें सबसे अधिक घात क्या है पावर,
तो ये आपका देख रहे हैं ना कि x के पावर क्या है 3 है, तो ये सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घात अगर पूछे ना, घात पूछे तो देख लीजिएगा कि जिसके माथा पे सबसे अधिक रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में रैखिक बहुपद, ऑप्शन बी में द्विघात बहुपद, ऑप्शन सी में है त्रिघात बहुपद, ऑप्शन डी में बहुपद नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के x के पावर क्या दिया रहेगा आपका, x के पावर 1 दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। मतलब कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसके पावर x के पावर क्या है 1 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है, निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद, तो देखिए जिसके पावर 2 है, जिसके पावर 2 है वही द्विघात बहुपद है, तो देखिए तो किसके पावर 2 है आपका, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर क्या है घात 2 है -3x, ये मतलब 1 है +4 है, तो इसके जो ये बहुपद दिया हुआ है इसके पावर क्या है 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। अगर कहता त्रिघात बहुपद तो ई वाला होता, एक घात बहुपद मतलब रैखिक बहुपद तो आपका ई वाला होता, बाकी द्विघात बोला है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब यह कह रहा है 12 में कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी, अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, ठीक है, कितनी संख्या होगी 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा 2, अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। एक घात बहुपद रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बोला है तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, द्विघात बोला है तो 2, 3 बोला है 4, 3 बोला है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है, ठीक है, मतलब इसमें भी क्या पूछ रहा है आपका घात पूछ रहा है पावर, तो देख लीजिए कि इसमें पावर सबसे अधिक क्या है तो 2 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसके घात 2 है तो वो आपका क्या हो गया, ये अगर पूछ देता कि आपका ये कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद है, बाकी यहाँ पूछ रहा है कि बहुपद के घात बताइए, जो इसमें पावर जो है उसको बताइए, तो सबसे अधिक पावर क्या है 2 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि क्या x के पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है, तो देख लीजिए ये बहुपद नहीं है, क्या है यह बहुपद नहीं, यदि बहुपद यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, तो x के पावर 1 क्या है 2 है, 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं √x लिखते हैं ना, तो बोले हैं ना कि जब कभी भी x के पावर 1/2 रहे या √अंडर में x रहे या बटा में x रहे तो सब बहुपद नहीं होता है, तो ये आपका बहुपद है तो नहीं है, यह बहुपद नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे, मतलब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से घात कौन होगा, तो देखिए तो इसमें सबसे अधिक घात कौन है, तो x के पावर q है मतलब 3 है 3 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि 3 सबसे अधिक घात है पावर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 में कहता है किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, मतलब अगर किसी बहुपद का सभी गुणांक शून्य रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए शून्य बहुपद। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या होगी। कह रहा है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्यकों की संख्या होगी। मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो n है। मान लीजिए कि यहाँ घात n को दिए गए बहुपद, मान लीजिए कि यहाँ n का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो जितना हम रखेंगे उतना शून्य। 1 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 1, 2 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 2, 3 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 3, 4 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 4 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब n का मान जितना रखेंगे उतना शून्य प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 18 नंबर कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात 2 के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। 2 घात जिसका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। 3 घात है त्रिघात बहुपद। यहाँ 2 घात वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 19 नंबर में कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। घात अगर उसका 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसका घात 3 है उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 3 है उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। मतलब चर का मान रखेंगे, ठीक है ना, और जो बहुपद प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि मान, ऑप्शन बी में कह रहा है कि शून्यांक, ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है कि कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मान। चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, मान बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो देखिए जिसके x के पावर 1 रहेगा वही रैखिक बहुपद है। तो ये नहीं होगा, इस पर 2 है, इस पर भी पावर 2 है, ये भी नहीं होगा, इसके पावर 3 है, ये भी नहीं होगा, इसके पावर देखो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 छुपा हुआ है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 डी हो जाएगा। राइट आंसर डी, 1 प्लस x रैखिक बहुपद के जिसके माथा पर x चर के पर 1 रहता है वो सब क्या होता है आपका रैखिक बहुपद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में अपरिभाषित, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। तो यहाँ पे देखो याद रखिएगा आप लोग कि शून्य बहुपद का घात हमेशा अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अपरिभाषित याद रखेंगे आप लोग कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन करा कि 5x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 10 10 बहुपद के घात होंगे। मतलब इस दिया हुआ है तो बहुपद का घात कौन होंगे, तो देख लीजिए कि इसके पावर सबसे अधिक कौन है। तो बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि जिसके पावर अधिक घात है, पावर है, वही आपका क्या होगा, बहुपद के घात होंगे। देख लीजिए इस पे कितना अधिक है, तो 4 है, आपका पावर क्या दिख रहा है 4 है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, देख लीजिए जिसके पावर x के पावर 1 है वही रैखिक बहुपद है। तो देखो ये तो बी नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस पर 2 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, सब पर पावर अलग अलग है। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर ए में x के पावर 1 है,
तो रैखिक बहुपद है। जिसके माथा पे 1 है वो क्या होगा आपका रैखिक बहुपद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, खाली आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से एग्जाम में बनाइए आप लोग और नंबर अच्छे से प्राप्त कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या है। ठीक है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या है। ठीक है, मतलब ये जो बहुपद जो दिया हुआ है उसका मतलब शून्य क्या है, तो कितना शून्य है, तो दो देख रहे हैं इसके पावर क्या है 2 है, तो ये आपका द्वि बहुपद हुआ। ठीक है ना, द्वि बहुपद हुआ। तो द्वि बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि px बराबर 2x प्लस 3 एक शून्य k है तो k का मान क्या होगा। मतलब इसमें से ऐसा मान रखेंगे कि k का मान क्या हो जाए 0 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। एक तो ई तरीका से नीचे जो बनाए हैं उस शॉर्ट से तरीका समझिए, मतलब p के बराबर 0 मान लिए। ठीक है, जो आपका k का मान पूछा है निकालने के लिए, क्या चीज का मान बोला है निकालने के लिए, आया देखिए बोला है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो आपका यहाँ पे यहीं से देख लीजिए, ऊपर देखिए px बराबर हम लोग क्या ले लिए 2x प्लस 3। ठीक है, माना शून्य के, मतलब शून्य को हम लोग a मान लिए, मतलब जो शून्य का हम लोग लेंगे ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो शून्य का हम लोग लेंगे उसको हम लोग क्या मान लिए a बराबर -3/2, मतलब -3/2 रखेंगे ना तो ये आपका शून्य प्राप्त होगा। और 3 ऑप्शन है उसमें कोई ऑप्शन रखिएगा तो 0 प्राप्त नहीं होगा। बाकी a बराबर 3/2 रखेंगे तो आपका शून्य प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए p है, मतलब x के जगह पर क्या ले लिए a ले लिए। ठीक है ना, अब बराबर इसको k का मान निकालने के लिए बोला इसलिए k बराबर कर दिए। अब देखिए कि p a बराबर क्या यहाँ दिया हुआ है, जो x के जगह पर a रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x प्लस 3, तो यहाँ लिखे 2 इंटू x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान हम लोग यहाँ पे a को माने हैं ना, a को x माने, तो यहाँ पे क्या है 3 -3/2, तो यहाँ रख दिए x के जगह पर क्या रख दिए -3/2, मतलब ये x के जगह x को ही ना हम लोग a माने हैं तो a है, तो यहाँ पे क्या हो गया x के जगह पर a रखे हैं, यहाँ पे a के जगह x के जगह पर क्या है a माने हैं, तो यहाँ पे a का मान क्या रखे -3/2 और प्लस 3 बराबर k। ठीक है, 2 से 2 काटे तो क्या बचा आपका -3। ठीक है, क्या बचा -3, आई +3 था, +3 बराबर k। ठीक है, अब यहाँ देखिए -3 से -3 क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 0 आएगा, तो आपका k बराबर क्या है आपका 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि k का मान क्या आ रहा है 0, मतलब शून्य प्राप्त हो रहा है। कब क्या रखने पर, तो -3/2 रखने पर क्या हो रहा है शून्य प्राप्त हो रहा है। तो आपका राइट आंसर देखते, अगर इससे भी तरीका से डायरेक्ट बनाइएगा तो p के बराबर 0 ले लिए, इसका मान जो दिया हुआ था लिख दिए, इसको क्या कर दिए बराबर 0, शून्य बोला है इसलिए 0 लिए। ये आपका क्या है 2x और प्लस में 3 इधर ले जाएंगे तो माइनस में 3, यहाँ पे क्या है x का गुणांक 2 है, बटा में जाएगा तो क्या आ जाएगा -3/2, डायरेक्ट पता हो गया। इसमें हम लोग क्या किए ऑप्शन से लेके इसमें पता किए, ऑप्शन नंबर से लेके मान रखे तो k का मान 0 प्राप्त हुआ, तो हम जान गए कि -3/2 रखे तो आपका 0 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर प्राप्त होगा कि x का मान क्या है, तो 3x 3 -3 क्या है आपका 2 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या है -3/2 देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है -3/2 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, अगर px बराबर ax प्लस b का एक शून्य k है तो k का मान होगा। मतलब अगर px बराबर ax प्लस b का एक शून्य k है
तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब ऐसा बहुपद दिया रहता है कि ए एक्स प्लस बी का एक शून्य के है तो के का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं। मतलब किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सबसे अधिक घात है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आपका क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे चर का घात। क्या बोलेंगे, चर का घात। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका पी एक्स बराबर ए एक्स, यहाँ पे बी आपका छूटा हुआ। ठीक है, बी छूटा हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी में शून्य का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है चर पद, बटा में क्या है एक्स का गुणांक, ऑप्शन बी में है एक्स का गुणांक बटा चर पद, ऑप्शन सी में है माइनस क्या है अचर पद बटा एक्स का गुना, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इसको इधर इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था ना कि क्या है, तो यही है जो माइनस बी है, क्या है माइनस बी अचर पद है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब बी क्या है तो अचर पद है, ए क्या है तो एक्स का गुणांक है, जो एक्स दिया हुआ है उसका गुणांक क्या है आपका ए है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है कि शून्य का मान क्या होगा, आपका ऑप्शन में दिया रहेगा ई, तो इसको लिख दीजिए, अगर ई दिया रहे तो ई लिख दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा बहुपद, बहुपद पूछ रहा है कि बहुपद है, तो देखो ये रूट में है, ये कभी नहीं निकलेगा रूट से, तो ये आपका बहुपद नहीं है। बहुपद पूछ रहा है, ये भी बहुपद नहीं, इसलिए क्या है रूट में एक्स है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि एक्स के पावर 1 क्या है, इसके पावर आपका क्या है x के पावर 1/2 है, फिर x के पावर 3/2 है, तो ये भी क्या है आपका बहुपद नहीं है। बाकी ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी जो है बहुपद है। √2x² माइनस 3 √3x प्लस √6 क्या है आपका बहुपद है, इसलिए कि देख रहे हैं ना x सब बाहर है, खाली क्या है अंक जो है संख्या खाली रूट में है। ठीक है, तो x बाहर है तो आपका क्या है बहुपद है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, मतलब अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि बहुपद जो है इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो देखो ये बहुपद आपका बहुपद नहीं है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक है ना, एक गो रहे, दो गो रहे, तीन गो रहे, कोई भी संख्या रहे आपका क्या बहुपद में दिया हुआ है। बाकी बहुपद में नहीं है उसको चूज करना था। देख रहे हैं ना, बोले कि बटा में एक्स रहे तो ये आपका बहुपद नहीं है, तो 1 बटा क्या है x + 1 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। 32 नंबर में कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 7x + 10 का शून्यक होगा। मतलब जो दिया हुआ है बहुपद उसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, उसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1, 2, 2, 3, 2, 5 और 5, 7। तो इसका जो दिया हुआ है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेंगे सी के मान, अगर 2x का मान हम लोग क्या रखेंगे 2 और x का मान 5 लेंगे तो शून्य बहुपद प्राप्त होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिए इधर देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, देखो px बराबर क्या है x² माइनस 7x + 10। ठीक है, शून्यक बोला है तो px बराबर 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि px का मान दिया हुआ क्या है आपका, px का मान क्या दिया हुआ है, तो px का मान x² माइनस 7x
प्लस क्या है आपका 10 है। तो देखिए पी एक्स के जगह पर रख दिए 7x² माइनस 7x प्लस 10 को रख दिए पी एक्स के जगह पर, बराबर 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये आपका क्या है, इसको क्या कर दिए गुणनखंड किए। अब यहाँ 7x है तो देखो इसमें से इसे गुना करेंगे तो हम लोग क्या आया यहाँ पे 10x² आएगा, 10x² आएगा ना। इसमें गुना करेंगे तो 10 में x² से गुना करेंगे तो 10x² आएगा। तो इस 7x को ऐसा गुणनखंड हम लोग करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, 10x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, x में 1 से गुना करेंगे तो x²। तो देखो आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो गुना किया आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि 7x आता है कि नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का काम प्लस का, 7x में 2x जोड़ेंगे तो 7x आ जाए। तो देख रहे हैं ना, गुना करने पर 10x² आ रहा है और जोड़ने पर 7x आ रहा है। तो आपका अगला काम होगा यहाँ पे, मतलब ये है गुणनखंड आपका सही दिया हुआ। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो इसमें एगो x है, इसमें 2 x है, तो एगो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 x है तो एक गो x बचेगा, और माइनस है तो माइनस है, 5 है, इसलिए कि x तो बाहर ले लिए कॉमन। तो आपका क्या बचा, x ब्रैकेट में क्या है x माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखो इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, देखो 5 दूना 10, तो देखो 5 दूना 10 और 2x, मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे 2x और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। तो कॉमन कितना निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका EX और -2, यहाँ लिखे x और -2, और देख रहे हैं ना दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 का x माइनस 5 दोनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, अब यहाँ देखिए इसको क्या कर दिए, कितना बराबर 0 ले लिए, x माइनस 2 बराबर 0 ले लिए, और यहाँ पे क्या किए x माइनस 5 बराबर 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या किए कि x है तो x बराबर, माइनस में 2 है तो बराबर को उधर ले गया तो प्लस में 2 हो गया, तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस में 5 बराबर को उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस में 5। तो x का मान देख रहे हैं ना, यहाँ 2 को प्राप्त हुआ। तो x का मान क्या है आपका, x का मान एगो 2 आया, x का मान 5 आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2,5 जो आंसर होगा आपका ऑप्शन में वही होगा। तो देख रहे हैं ना 2 और 5 ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2। जिसका घात 2 है तो वो आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद को शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि px क्या कर रहा है कि px बराबर x² प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर 2 और x बराबर -3 रखने पर px बराबर 0 प्राप्त होते हैं तो शून्य होंगे। मतलब जो इसमें दिया हुआ है शून्य कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ क्या ले लिए, px बराबर 0, शून्य बोला है तो शून्य ले लिए, px बराबर 0। अब यहाँ देखिए px बराबर आपका क्वेश्चन में दिया होता है x² प्लस 5x प्लस 6, हम लोग क्या रख दिए यहाँ पे, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि x बराबर -2 पर, तो पहले x बराबर -2 रखे तो यहाँ क्या आ गया आपका 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे -2 है, x के जगह पर क्या रखे -2, और ये प्लस है प्लस, ये 5 है 5x के जगह पर -2 रखे, प्लस में 6 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 5 दूना
10, आई 6 है तो आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 4 कहाँ से आया, तो ये 4 जो है 4 रख दिए। ठीक है, 10 में से -10 में से +6 घटाएंगे तो -4 आएगा। 4 में से 4 घटेगा, क्या आएगा आपका 0 प्राप्त हुआ, मतलब शून्य। -2 रखने पर क्या आ रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। अब देखिए कि x बराबर -3 रखे हैं, क्या रखे हैं, x बराबर -3 रखे हैं। ठीक है, x बराबर -3 रखे हैं, तो इसमें देखते हैं कि शून्य प्राप्त होता है कि नहीं। देख रहे हैं ना, जहाँ x है वहां पे क्या रखे, -3, x के जगह पर -3, x² रख दिए, +5 है तो 5 रखे, और x के जगह पर -3 रख दिया, +6। अब यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस प्लस और माइनस माइनस, 5 3 15 +6। ठीक है, 9 है तो 9 रख दिया, -15 में से +6 घटेगा तो -9 बचेगा, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। तो देख रहे हैं कि x का मान -2 रखे और x का मान -3 रखेंगे तो क्या आ रहा है आपका 0 प्राप्त हो रहा है, ना 0 प्राप्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2 -3। मतलब ये जो दिया हुआ है मान आपका सही है। मतलब जब हम दोनों का मान रखते हैं x में, इसमें रखते हैं बहुपद में, तो आपका क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, तो आपका शून्य बहुपद है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, बहुपद बहुपद x स्क्वायर -2x - 3 के शून्य कौन से है। मतलब इसमें से शून्य पूछ रहा है कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझिए, px बराबर हम लोग बहुपद क्या ले लिए, x² -2x + 3, आप px बराबर 0। ठीक है, px का मान क्या दिया, जो बहुपद है क्या है आपका x² -2x - 3, जो बहुपद दिया हुआ था px के जब रख दिए 0 है 0। ठीक है, फिर इसको क्या किया हम लोग, गुणनखंड किए। तो यहाँ पे देखो, फिर इसमें इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² आएगा। ठीक है, तो गुणा करने पर 3x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे -3x में से +x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और -3x + x में जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 में 3 से गुणा किए, 3 में 1 से गुणा किए 3, x में 1 से गुणा किए तो क्या है x²। मतलब दोनों विधि से दोनों का मान प्राप्त हो रहा है, जोड़ रहे हैं तो आ रहा है आपका इतना। ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो आपका 3x² आ रहा है, मतलब गुणनखंड आपका सही। देखिए अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें x है, इसमें x है, x कॉमन ले लिए, x बाहर निकला तो एगो x बचेगा -3, तो आपका x क्या है, x गुना x -3 बचा, प्लस में कौन है तो प्लस है, या 1 यहाँ पे कॉमन है, में कॉमन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे ना वही चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, लेकिन टेंशन ज्यादा नहीं होगा कि क्या घटाना है। देखो x -3 है तो x -3 हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो कितना से हम लोग गुना करेंगे कितना ही रहेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ना तो अगर 2 से करते तो अलग आ रहा है। तो यहाँ देखो 1 में 1 से गुना करेंगे x, और माइनस है तो माइनस, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यही ना आएगा। चलिए अब देखिए कि यहाँ पे x -3 x का गुणांक है, 1 का गुणांक x -3 है, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये इसमें से एक कॉमन है, इसमें से कॉमन तो क्या बचेगा x -3, अभी दोनों कॉमन लेके यहाँ लिख दिए तो है ना बचेगा x + 1, तो यहाँ लिख दिए x + 1 बराबर 0। अब देख लीजिए कि इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0, तो यहाँ ले लिए क्या x -3 बराबर 0। अब x का मान यहाँ पे क्या किए, माइनस में ये आपका 3 था, बराबर को उधर ले गए तो प्लस में 3, मतलब x का मान है वो क्या प्राप्त हो गया, x का मान है वो प्राप्त हो गया 3, x + 1 बराबर 0, इसका ले लिए। अब यहाँ देखिए x है तो x रख दिए, प्लस है माइनस में 1 है तो बराबर के उधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस में माइनस में 1 हो गया, प्लस में 1 है तो माइनस है, माइनस में रहेगा तो प्लस में। ठीक है, तो आपका x बराबर क्या है, x बराबर आया 3 और -1। तो देखिए राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 - 1। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
36 नंबर की द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य है। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य कौन है इसमें से। तो देखो शून्य जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कि शून्य होता है कि नहीं, तो समझते थोड़ा सा। तो देखो बहुपद दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए पी एक्स बराबर हम लोग क्या शून्य का मान लिए 0 और पी एक्स का मान जो दिया हुआ था सब लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, जो दिया हुआ है उसको क्या किए हम लोग, देखो जब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे ना हम लोग, गुणनखंड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, क्या लिख दे, चलिए लिख देते हैं, छूट गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सुधार दिए, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसको गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस क्या है 12 बराबर 0। अब यहाँ देखो कि इसमें इससे गुना हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, आइए आपका एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो गुना करने पर हमको क्या आना चाहिए, 24x स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो देखिए 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x आ रहा है प्लस में, और इसमें इससे गुना करेंगे तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 क्या हो रहा है 24 हो रहा है। x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। मतलब आपका जो गुणनखंड हम लोग निकाले हैं सही है। अब देखिए यहाँ पे कि इसको कॉमन लिए, 2x में से 8 2 और यहाँ 8 है, इसमें से जब कॉमन ले लेंगे हम लोग क्या, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 8 से कॉमन 2 हो रहा है, तो 2x कॉमन ले लिए। इसमें से हम लोग क्या लिए 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखो 2x था तो एगो x बचा, यहाँ पे क्या है आपका 4 है, तो 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ पे आपका 4 है। तो देख रहे हैं फिर गुना कीजिएगा ना तो आपका इतना आ जाएगा, 2 में 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 एक्स में 1 से गुना एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4 दूना 8 है, ये एक्स है तो एक्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या किए, जो एक्स प्लस 4 जो कॉमन लिए थे यही यहाँ लिख दिए एक्स प्लस 4, वैसे यहाँ कॉमन लेंगे लेकिन हम लोग क्या किए समझने के लिए यहीं पे यहाँ लिख दिए। जब गुणनखंड कीजिएगा ना तो फर्स्ट वाला गुणनखंड यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं होगा। अब यहाँ क्या किए, ये वाला जो एक्स प्लस 4 था यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखो थोड़ा सोचना है कि हम यहाँ कितना से गुना करेंगे कि इतना प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, और प्लस है तब माइनस और प्लस माइनस, और 3 में 4 से गुना करेंगे तब 12 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 3 से गुना करेंगे तो आएगा। अब यहाँ देखिए कि दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, x प्लस 4 कॉमन हो रहा है, तो जब कॉमन दोनों हम निकाल लिए इसमें से वो कॉमन यहाँ लिख देंगे तो यह ना बचेगा 2x माइनस 3, तो यहाँ लिखे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0, जो दोनों के क्या कर दिए अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या है आपका 0। अभी इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -4, देख रहे हैं प्लस में 4 है, जब बराबर के उधर ले जाते तो माइनस में 4, मतलब x का मान क्या है -4। अगला जो यहाँ पे 2x माइनस 4 बराबर 0 लिए हैं तो 2x लिख दिए, माइनस में 3 बराबर को उधर लेंगे साइन चेंज होगा तो प्लस में x का गुणांक 2 है तो बटा में क्या आ गया 2 आ गया, तो x बराबर क्या है आपका 3/2। तो देखो x का मान 2 प्राप्त हुआ, -4 और -3/2। तो आपका राइट आंसर देखो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल है। तो देखो ऑप्शन ए में कहता है 0 है, ऑप्शन बी में कहता है 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में 0 और 1 है। तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x का मान यहाँ 0 रखेंगे ना, तो
तो ये जीरो प्राप्त हुआ, शून्य। देखिए यहाँ जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो, तो स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अगर 1 रखते हैं तो देखिए 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, मतलब शून्य का आ रहा है, तो आपका क्या होगा, जीरो और 1 ही इसको क्या कर सकता है, शून्य कर सकता है, उसके अलावा कोई डिजिट शून्य नहीं कर सकता है। तो त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल कौन होगा, तो जीरो और 1 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य होगा, मतलब जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य कौन होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -3/2, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इसको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे मान लिए px बराबर क्या है 2x प्लस 3, आपका वहाँ जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में 3 बटा क्या है -3/2। अब इसमें रख के देखते हैं कि जीरो प्राप्त होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पर क्या रख दिए, -3/2 रख दिए, आई 2 है तो 2 रखे, x के जगह पर -3/2 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3 या +3, अब -3 में से +0 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो प्राप्त होगा। तो आपका देख रहे हैं ना कि x का मान -3/2 रख रहे हैं तो आपका शून्य प्राप्त हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/2। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। देखिए ऑप्शन ए में कहता है अनंत, ऑप्शन बी में कहता है शून्य, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1। देख रहे हैं ना कि बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ 3x है तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, मतलब 4 + 3x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा हुआ है, तो आपका घात क्या होगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, मतलब ऐसा इसमें जो दो दिया हुआ है इसमें से कौन सा शून्यक होगा जो x² - 2 का शून्यक है, बहुपद जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे मान लिए क्या px बराबर x² - 2 जो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, तो px बराबर 0, शून्य कह रहा है तो शून्य हम लोग क्या ले लिए, px बराबर 0। अब px का मान क्या दिया हुआ है x² - 2, तो इसके जगह पर रख दिए 0 है 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² माइनस में 2 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए x² है तो x² को जब उधर ले जाएंगे बराबर के उधर x स्क्वायर को भेजेंगे तो आपका प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बन जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर है, ये आपका 2 है तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि x बराबर क्या गया, एक प्लस में रूट अंडर 2 आया, एक माइनस में रूट अंडर 2 आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -√2 और +√2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। मतलब कह रहा है किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि x + 2, ऑप्शन बी में कह रहा है x - 2, ऑप्शन सी में कह रहा है x + 1, ऑप्शन डी में कह रहा है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, x - 2 होगा, ठीक है। देखिए x - 2 कैसे होगा, तो देखो px बराबर हम लोग शून्य क्या लिए 0, वहाँ पे आपका x बराबर हम लोग क्या लिए 2 लिए, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2, x बराबर हम लोग क्या ले लिए 2 ले लिए। अब यहाँ देखिए शून्यक में तो 2 लिए, आज जब बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में 2 इधर लाएंगे तो माइनस में 2, तो x - 2 प्लस में 2 था, बराबर की इधर लाए तो माइनस में 2 बराबर 0। देख रहे हैं ना शून्य के बराबर आ रहा है तो यही ना आपका गुणनखंड होगा, क्या होगा x - 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वह मान बहुपद का
क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में कहता है कि शून्यक, ऑप्शन बी में घात, ऑप्शन सी में गुणांक, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणांक कह रहा है, ठीक है ना, गुणांक। अब यहाँ देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। किसी बहुपद पीएक्स का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, तो वह मान बहुपद का क्या कहलाता है? तो शून्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो देखिए यहाँ पे कि पी एक्स बराबर हम लोग क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पी एक्स बराबर हम लोग मान लिए शून्य, जीरो। पी एक्स का मान यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। इसका शून्य क्या है? जीरो। पी एक्स बराबर जीरो, शून्य है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पी एक्स का मान जो दिया हुआ था पी एक्स के जगह पर रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, शून्य क्या है आपका? जीरो है, ठीक है। अब यहाँ क्या किए हैं, ये 3 को गुणनखंड किए हैं। 3 को गुणनखंड ऐसा करना है कि इसमें से जो गुणा करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर। तो गुणा करने पर 2x स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 3x प्राप्त हो, 3x। तो देखिए 2x में x से गुणा करेंगे तो 2, और x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब ये आपका प्राप्त हो रहा है। अब जोड़ के देखते हैं, देखिए प्लस में 3 प्लस में 2x प्लस x, तो जोड़ते हैं तो 3x हो रहा है। तो ये भी मतलब दोनों चीज में आपका गुणनखंड भी कर रहे हैं, मतलब दोनों को गुणा कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सही आ रहा है, और जोड़ भी रहे हैं तो आपका सही है। मतलब गुणनखंड आपका क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या किए, कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एगो एक्स इसमें भी कॉमन ले लिए तो एक्स बाहर आया। तो आपका क्या बच जाएगा अंदर? तो एगो एक्स यहाँ पे रहेगा, प्लस में 2 है तो 2 एक्स एगो कॉमन ले लिए, ठीक है। फिर गुना कीजिएगा तो आपका इतना ही प्राप्त होगा। अब देखिए एक्स प्लस 2 को यहाँ लिख दिए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 में कितना से गुना करेंगे कि एक्स प्लस 2 आए? तो 1 से गुना करेंगे तभी इतना ही आएगा, नहीं तो 1 से 2 से गुना करेंगे तो अधिक आएगा। तो 1 से गुना करेंगे तब x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि x प्लस 2 और x प्लस 2 को दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन करेंगे तो आपका यही ना बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। जब ये दोनों कॉमन कर लिए तो x प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? x प्लस 1। तो आपका एगो आया x प्लस 1 है, एगो आया आपका x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसको दो भाग में बांट दिए, x प्लस 1 बराबर भी 0 है, x प्लस 2 बराबर भी 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए x है तो x प्लस में 1 है, बराबर को उधर ले गए तो माइनस में 1 आ गया। ये भी x प्लस 2 बराबर 0 है, x बराबर क्या हो गया? प्लस में 2 था, उधर गया माइनस में 2। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? -1 और -2। देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना, -1 और -2। तो आपका 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, आपका राइट आंसर ए होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 44 में कह रहा है कि रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर में कहता है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो यहाँ रैखिक बहुपद में शून्यांक कितना होता है? 1। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही कहता है कि द्विघात बहुपद में तो 3 होगा, 3 वाला होगा ऑप्शन, ठीक है ना। अगर त्रिघात में कहेगा तो आपका त्रिघात वाला बोलेगा तो केवल 3 जीरो, शून्यांक की संख्या 3, और द्विघात बोलेगा तो केवल 2, मतलब शून्यांक की संख्या 2। यहाँ बोल रहा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में एक ही ना शून्यांक होता है, तो केवल 1 होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में करा कि पी एक्स बराबर
2x² प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्यक कौन होगा। मतलब इसमें इस चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हम लोग x का मान रखेंगे कि 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि px बराबर बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 7x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर हम लोग क्या ले लिए, -1 पर देख के रखते हैं कि 0 प्राप्त होता है कि नहीं, मतलब शून्य प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए x बराबर हम लोग क्या ले लिए, -1। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, -x के जगह पर -1 रखे, x का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 7 है तो 7 लिखे, x का मान क्या है -1 है तो -1 रख दिए, प्लस 5। ठीक है, सबका मान हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 है 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 खत्म, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और प्लस 5। ठीक, अब देखिए ये प्लस में क्या है 2 है और प्लस में 5 है 5 है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 है, माइनस में 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। मतलब शून्यांक प्राप्त हुआ, क्या रखने पर, x का मान -1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, -1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, 46 में कह रहा है कि x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यांक, मतलब एक शून्यक डैश डैश है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 1 रखेंगे ना इसमें तो आपका 0 प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो बहुपद दिया हुआ था आपका कितना, बहुपद आपका दिया हुआ था, बहुपद दिया हुआ था आपका x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, x का मान हम लोग क्या रखे 1, तो जब 1 रखेंगे तो x का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख दिया प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया। अब देखिए प्लस में 1 और प्लस में 1 तो 2 और माइनस में 2। ठीक है, दोनों घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। मतलब x का मान 1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, x का मान 1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 में कह रहा है कि त्रिघात समीकरण px बराबर 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। मतलब कहता है कि px बराबर 3x³ और माइनस 5x² और माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ मान चार को में से रखेंगे कि ये पूरा को क्या कर देगा, शून्यक के बराबर कर देगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए px बराबर जो बहुपद दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 3x³ और माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, x बराबर क्या लिए -1 लिए। ठीक है, तो x यहाँ लिखे p माइनस क्या 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिए -1 रख दिए। अब देखिए 3 है 3। ठीक, या माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, काम खत्म। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस थोड़ी होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, काम खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 5। अब यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्यू था क्या, यहाँ क्यू रहेगा तब होगा आपका माइनस में। यहाँ पे देखो थोड़ा सुधार दीजिए आप लोग, यहाँ पे सुधारिए थोड़ा, यहाँ क्यू है, क्या है यहाँ क्यू है, इसके पावर क्यू है तब यहाँ निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पे 3 बार जब माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो गया, और जब 1 में 5 से गुना करेंगे तब 5, मतलब -5 और प्लस यहाँ पे क्या होगा
साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। 11 में 1 से गुना कीजिए तो 11, आई 1 है माइनस है, ये क्या है आपका 3 है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, देखिए सब को क्या कर दिए, माइनस वाला को जोड़ते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में -3 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। -11 प्लस 11, -11 में से +11 को घटाएंगे तो माइनस प्लस में क्या आएगा आपका 0 आएगा। मतलब x का मान -1 रखने पर बहुपद का शून्यांक क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो आपका राइट आंसर देखिए तो क्या होगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, -1 रखने पर क्या हो रहा है, शून्य, एक शून्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। 48 में कहता है कि 3x² - 7x + 4 बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे। 3x² - 7x + 4 बहुपद है तो इसके शून्य क्या होगा। तो देखो इसके शून्य जो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका शून्य होगा। मतलब x का मान 1 और माइनस x का मान 1 और फिर x का मान 4/3 रखेंगे तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा आपका 0 ही प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुपद आपका px बराबर क्या दिया हुआ था, 3x² - 7x + 4 दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे px बराबर क्या होता है, शून्यक 0 होता है। तो px का मान यहाँ पे जो दिया हुआ था यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या किए, इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने तो आप लोगों को आता होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 12, 12। ठीक है, तो लिखेंगे 12 x² आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा इसको 7x को ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 12x² आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर 7x आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, x में x से गुना करेंगे तो x², मतलब इतना आ रहा है गुना करने पर। अब जोड़ने पर देखते हैं कि 7x आता है कि नहीं। तो माइनस में 4x और माइनस में 3x, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का काम प्लस का, साइन माइनस का दिए, ठीक है, काम प्लस का करेंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और x है तो x, मतलब -7x आ रहा है, मतलब सही गुणनखंड है आपका। अब यहाँ देखिए कि 3 या 4 में से कॉमन नहीं होगा, बाकी x में से x कॉमन होगा। यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, तो एगो x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3x, एगो x बाहर निकाल लिए तो x माइनस है तो माइनस, यहाँ से x बाहर कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचा। अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, ये साइन आपका माइनस है तो यहाँ पे ई माइनस लिख दिए, मतलब जो ये कॉमन ले रहे हैं इसके आगे क्या पीछे क्या माइनस है तो यहाँ हम लोग माइनस लिख दिए। ठीक है, अब यही चीज क्या करेंगे, यही चीज जो कॉमन हम लोग लिए यहाँ लिख दिए 3x - 4। अब देखिए कि 3x - 4 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 3x - 4 ही आए। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तभी इतना आएगा, और दूसरे डिजिट से करेंगे तो नहीं आएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 में 3x से गुना करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 4 से गुना करेंगे 4 बराबर क्या आएगा आपका 0। अब यहाँ देखिए कि दोनों में क्या है, x का गुणनखंड क्या है 3x - 4 और 1 का गुणनखंड 3x - 4 है, तो दोनों कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 3x - 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, अब यहाँ पे x - 1 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या x - 1। अब देखिए क्या करते हैं कि x - 1 बराबर भी 0 और 3x - 4 बराबर भी 0। ठीक है, तो x - 4 बराबर भी क्या लिख दिए 0, और यहाँ पे देखिए x है तो x लिख दिए, माइनस में 1 था, बराबर को उधर भेज दिए तो क्या हो गया x बराबर +1। अब यहाँ देखिए 3x - 4 बराबर 0 ही लिख दिए, और यहाँ पे 3x माइनस में 4 था, बराबर को उधर ले गए तो 4 हो गया। यहाँ पे क्या है आपका 3x का गुणनखंड 3 है तो x बराबर, इसको बटा में लिख दिए 3, तो 4/3। x का मान कितना प्राप्त हुआ 4/3, मतलब x का मान 2 प्राप्त हुआ, 1 और माइनस क्या 1, 4/3। तो आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 - 1, 4/3। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। 2x² + 5x - 12 का एक मूल कौन होगा, मतलब जो दिया हुआ इसका मूल कौन होगा। तो देखिए इसका मूल आपका क्या होगा -4 होगा। मूल बोले या शून्यांक बोले एक ही चीज है,
मतलब मूल बोले या शून्यंक बोले फिर भी आपका क्या होगा कि जो मान हम रखेंगे 0 के बराबर आएगा तभी आपका क्या होगा मूल या शून्यंक। नाम अलग है बाकी दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, मूल बोलो या शून्यंक बोलो। देखो इसको समझते हैं। करा कि पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 12 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या रख रहे हैं x बराबर -4, तो x की जगह पर क्या रख दिए -4 रख के, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, x की जगह पर -4 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स का मान क्या है -4 -12, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस का 2 बार गुना करेंगे स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस काम खत्म, 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ प्लस में माइनस में जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब 4 5 में 4 से गुना करेंगे 20, आई माइनस क्या है आपका 12, तो आपका रिजल्ट इतना है। अब यहाँ देखिए 16 में 2 से गुना किए, 16 दूना 32 माइनस आपका 20 माइनस क्या आ गया 12। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये 20 जो है यहाँ पे देखो 32 में से -12 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, ये -20 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 20 में से 20 जाएगा तो क्या होगा 0 आएगा, प्राप्त होगा। देख रहे हैं ना कि x का मान हम लोग क्या रखें -4 रखने पर क्या बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो रहा है, क्या रखने पर x बराबर 4 रखने पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। कहता है कि पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्य कौन होगा। मतलब इसमें से जो a बराबर 0, b बराबर -1, c बराबर 2 और d बराबर इनमें से कोई नहीं, कौन इसका शून्य होगा। मतलब ऐसा कौन मान इसमें हम लोग रखेंगे कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी का जो मान है ना -1 हम लोग रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं थोड़ा। देखो बहुपद आपका क्या दिया हुआ था 4x प्लस 8x प्लस क्या है 4 है, तो x बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं -1 रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि x के जगह पर जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिए -1 रख दिए, ये आपका 4 है तो 4 रख दिए, x के जगह पर -1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है 8 है, x का मान -1 है, यहाँ पे क्या है आपका +4 है, ये आपका माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका प्लस में है, माइनस में जब गुना करेंगे तो माइनस, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 है, प्लस में 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 है, माइनस से माइनस 8 है 8, आई प्लस में 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, प्लस में 4 और प्लस में 4 क्या होगा 8 हो जाएगा, मतलब 8 और माइनस क्या है ये 8, ठीक है। अब देखो तो यहाँ घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है ना। तो देखिए ऐसा हम लोग x का मान कितना रखें कि 0 शून्यांक हो रहा है 0, मतलब जो बहुपद है शून्यांक प्राप्त क्या हो रहा है आपका 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका -1 रखने पर आपका 0 प्राप्त हो रहा है, तो आपका राइट आंसर देखिए तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पी एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्य कौन होगा, तो -1 होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए और एक एक चीज़ को ध्यान में रखिए, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था हर एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।